कथा पूरे सब जानत हो। राजा परीक्षित ने असली संत को नकली समझ लाओ, समझो तो कि नहीं, वे तो असली ध्यान में बैठे थे। पर परीक्षित जी ने विचार करो कि कौन ढोंगी बाबा हमें देख के आंखें बंद कर गाओ, सुनने गरे में सांप डाल दो, मर गए 7 दिन में कि नहीं। वो तो पूर्वजों के पुण्य अच्छे हते, भगवान की कृपा हती के भागवत सुन के गए और परम भागवत बने। पर 7 दिन में मरने का श्राप तो मिला संत अपराध के कारण के नहीं मिला। अब रामचरितमानस में प्रताप भानु नाम के राजा ने एक तनु नाम के राक्षस को, जो फुल नकली था पर असली संत समझ लिया, तो पूरे घर के राक्षस हो गए। एक ने असली को नकली समझो, तो 7 दिन में सांप के कांटे से मौत भाई। और दूसरे ने नकली को असली समझ लाओ, तो पूरे घर के राक्षस हो गए। तो संतों का संग तब होगा जब हमें संतों की पहचान होगी। सर्वप्रथम तो अपन ने अच्छा जो भी मान लो, 2-5 गाड़ी आगे हो 2-4 पीछे हो, वे बहुत बड़े संत कहा है। अपन अब भजन को महत्व नहीं दे रहा है संतों के, अपन संतों के आडंबर को महत्व दे रहा है। जो जितना बड़ा आडंबरी वो उतना सिद्ध संत। बोलो गलत तो नहीं है। अब मान के चलो हमारे 4 आदमी ने कर जाएं और 8-10 माला बांट दे में कटरा में, हमारे आदमी अठाड़े, हमारे पैसा आए, हमारी माला आए, और हम निकले को 2-3 हमें पेरा दे में माला आधो कटरा गोड़ो में गिर पर तुरंत ने। उनको ऐसा मतलब ये आए कि जी कुआं कहाँ के आए, वो तो 25 जनों ने माला पेराई तो सिद्ध कहा है। हमने आडंबर को संत बना रखा है और को बास तक भजन करवे वारे को पन प्रणाम न करें। कैसे वो दुनिया के आडंबर से दूर है, चमक धमक है नहीं है, सो आदमी को पसंद नहीं है। संत स्वभाव है, संत आडंबर का नाम नहीं है। संत तो ऐसे होते हैं। एक राजा थे मर्दन सिंह जू, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। उनने एक आदमी लगाओ तो संग, 2 आदमी रहते उनके संग, एक दिन में एक रात में भी ड्यूटी आती। हर 15 मिनट पे वो घड़ी देखने और हर 15 मिनट बाद वो कहने के बड़ी देर भाई श्री राम कहो। अब बेहते राजा राजकाज में बेदे रहते, तो जहां वो कहे बड़ी देर भाई श्री राम कहो, सुबह माए फेंके कागज फागज और श्री राम जय जय राम। इतने में कौन आ जाए राजा साहब जो काम सो फिर वो की लिखा पढ़ी में लग जाए। और जैसे ही 15 मिनट हुए वो कहे बड़ी देर भाई श्री राम कहो, सुबह सब त्याग में फिर भजन करे। अब भगवान में ऐसी आस्था, एक बार बादशाह ने अपने दरबार में घोषणा करा दी कि कल मेरा त्योहार है, कोई भी हिंदू अपने सिर पे तिलक लगा के नहीं आएगा कल। कछु ने तो ही पहुंच लाओ, इतनो तो है ही अपनो धर्म, कछु ने उतना ही पहुंच लाओ तुरंत। पर कल जब सुबह राजा साहब जाने लगे तो अपने पंडित जी से कहा, पंडित जी आज यहां से यहां तक पूरा माथा पोतो हमाओ, पहले के लिए बिंदी लगाते। पंडित जी ने कही राजा साहब बादशाह ने होते से आदेश करवाओ के गर्दन कटने। अब राजा बोले जब कटाई रही तो अकेली बिंदी में काहे कटे, फिर पूरी पुत कहीं कटे। हम बिंदी लगा वो बंद कर है ने तिलक, गर्दन कटे तो पूरे माथे पे लगने कटे। राजा साहब पहुंचे, बादशाह ने कहा क्यों, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा त्योहार है, कोई भी तिलक लगा के नहीं आएगा, इसकी गर्दन उड़ा दो। राजा ने तलवार पे हाथ रखो, बोले सुनो बादशाह, हमार तो रहे हैं 10-20 तो उतार हैं हम जिंदा में, और 10-20 मूड़े हमारी मूड़ कटवे के बाद कटे थे। तो और राजाओं को भी दम आ गई, सब ने अपनी अपनी तलवारें खींच ली। बादशाह तो बहुत दिमागदार है, तो तुरंत थप्पड़ी बजाने लगो। उन्हें सोची अब बगावत हो रही, समाज में निपटे जा रहा है। कह लगो राजा
हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम इस परीक्षा में पास हो गए, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। खागो पलटाई तुरंत के नहीं। हम उनकी सिर्फ एक बात ये बता रहे कि संत किसे कहते हैं। एक बार राजा साहब अपने महल के गार्डन में बैठे थे, बगीचा में, बाउंड्री के तक बेरी को पेड़ लगो तो अच्छे जे बेल लगे थे। एक भिखारी निकलोते से 2-3 दिन को भूखो, 2-3 दिन का भूखा भिखारी निकला। उन्हें सोची कि एक पत्थरा से कछु बेर गिरा लें, अब बेर खा लें, कछु भूख तो मिठे। उन्हें एक पत्थरा उठाओ और जो दाव घुमा के, अरे वो इतनो तेज निकर गो कि बेरी बाउंड्री नाक के पीछे बैठे थे राजा सो जो पुजो सीधो जाके सीधो ही घलो। ये सही हो तो कहावत है कि कम बख्ती और गीलो आटो, कहते हैं ये सही होता जब समय, यही तो कहते हैं दद्दा तुमोरों से, जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, भीम ने दुष्टर से कही कि भैया चले जतना द्रौपदी को हाथ पकड़ ले, हमें लग रहा है वो चक्कर आ रहा हो। ये दुष्टर बोले हम नहीं, बोले काय? बोले सुनो, अगर बुखार को चक्कर होतो तो हम हाथ पकड़ लेते, अब बुखार के चक्कर में कोई भी हाथ पकड़ ले। जैसे अपन बीमार हो तो अपने दोस्त संग वाले हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा लेत, हाथ पकड़ के तो उतार लेत, स्ट्रेचर से पे बैठा लेत। तो भीम बोले हाथ ने पकड़ो। ये दुष्टर को जवाब सुनिए, बोले अर्जुन भीम, अगर बुखार का चक्कर होता तो कोई भी हाथ पकड़ लेता, द्रौपदी पे बुखार को चक्कर नहीं आ, ये पे समय को चक्कर है, और जब समय को चक्कर आउट है तो फिर को हाथ नहीं पकड़ते। बात को ध्यान से सुन लियो, जब समय का चक्कर आएगा फिर कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। मंत्री बगल में खड़ा था, सिपाही उसका देखो कौन है। सिपाही गए को बांध ले आए, बेचारे भूखो आदमी भिखारी, हड्डी हड्डी पसली एक, जाओ इसमें 25 कोड़े लगाओ। राजा बोले रुक जाओ, पहले से पूछो तो कौन हमें पत्थर काहे मारो। भाई वो कहूं को राजा हो तो हमला कर, तो भिखारी आदमी हमसे कहा लड़े। बोले नहीं नहीं साहब पहले को। राजा बोले पूछो उससे पहले। राजा बोले क्यों भैया, हमें पत्थर क्यों मारा, हमारी तुम्हारी कोई बुराई है? बोले नहीं हमारी कोई बुराई नहीं है। तो बोले पत्थर क्यों मारा? अब बोले राजा साहब हमारी किस्मत आई कह लो खराब, हमें लगी थी भूख, हमने बेरी घुमारो, पत्थरा वो घालो तुम में। मंत्री बोले पहले कोड़ा मारो। राजा बोले मंत्री एक बात बताओ, फिर मैं 25 नहीं 50 कोड़ा मारियो, 25 हमारी तरफ से ही मारो। बोले क्या? बोले जैसे वो पत्थरा बेरी को घलतो तो का हो तो। मंत्री बोलो में से 4-6 बेर गिरते, आज जो खा ले तो की भूख मिट जाती। तो राजा बोलो मने हम तुम्हारी नजर मेरे का बेरी से भी गाय गुजरे हैं, बेरी को पत्थरा घल तो सो की भूख मिटती, और हम में पत्थरा घलो सो में कोड़ा घले। मंत्री की आंखें नेची हो गई। बोले पहले तो इसको अच्छे बैठ के कराओ भोजन, और आज से एक टीम गठित करो, और वो टीम सुबह और दोपहर में पूरे शहर में घूमेगी कि मेरे शहर में कोई भूखा तो नहीं रह गया। जी आए संतों के लक्षण, इनको कहते हैं संत, जो अपकार के बदले उपकार करे। ऐसे संत नहीं 1000 रुपया चढ़ा दे अब जे को ब्यास गद्दी पे, हमें तो आशीर्वाद दे देंगे तुम्हारा दद्दा ने ले जा पे घर नो कितो चाहने बताओ अच्छा कौन को। हम सो तो आशीर्वाद ले ले, पैसा भर चढ़ा दे ब्यास गद्दी पे। अजय ने चुवन्नी ने चढ़ाई जो मोमा रोड रहे, तो हमारे बाप के घरे फैक्ट्री खुल गई आशीर्वाद की कि 1000 दे हो तो हम दे दें आशीर्वाद, अरे 1000 ने दे हो तो हम आशीर्वाद नहीं दे। बताओ, जो अपकार के बदले उपकार करे उसको संत कहा जाता है। एक बात से समझ ले कि संत का होता है। एक नाव में 8-10 बाल बच्चे बैठे, नाई लड़का, एक बैठ गए बाबा जी,
अब बाबा जी ने सोची कि आध घंटा तो लगा ही जी, ये तरफ से वो तरफ जाए में, तो काहे को समय खराब करें, माला ही कर ले। सो हम भजन में लग गए। और जो भजन में लगे, अब लड़का तो लड़का, वे कबहू बाबा जी की दाढ़ी खींच देवे, कबहू माला खींच देवे, कबहू चुटैया खींच देवे। बहुत देर हो गई पर बाबा जी टस से मस नहीं भाई, बाबा जी टस से मस नहीं भाई अपनी जगह से। बहुत देर हो गई तो भगवान ध्यान में आ गए। भगवान ध्यान में आ गए और बोले महात्मा बहुत देर हो गई, अब तेरा अपमान मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तू कहे तो नाव पलटा दूं, तुझे बचाने की गारंटी मेरी है, तुझे कुछ नहीं होगा। भगवान ने जब इतना कहा तो महात्मा हाथ जोड़ के बोले कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जब तुम सब कुछ करने में समर्थ हो तो भगवान नाव पलटावे की जरूरत का है। बोले फिर, बोले इन बाल बच्चों की मति पलटा दे कि जी हमें परेशान न करें, जब तुम नाव पलटा सका तो मति पलटा दो। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, ऐसे संतों का संग। और फिर जब ऐसे भजनानंदियों का संग जीवन में हो जाएगा तो जो सूरदास जी कहते थे कि सूरदास या कारी कमरी पे चढ़े न दूजो रंग, हाँ फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ पाएगा। अगर सच्चे महात्मा से जुड़ जाओगे तो फिर ये रंग तो कोई उतार ही नहीं सकता जो भक्ति का रंग है। टाइम बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अब एक काम करियो, अब भाई हम सोच रहे हैं कि 9 भक्तों की कथा हम YouTube पर डलवा रहे हैं अलग अलग, एक एक भगत हमने 9 छांटे हैं कि इनको एक एक भक्ति मिली है, पर माता सबरी को 9 ही मिली हैं। तो आप उन्हें YouTube के माध्यम से सब सुनत रहे थे और सुनत रहियो। आज इस कथा के पावन अवसर पर हमारे प्रिय अनुज जो राम कथा, श्रीमद् भागवत और शिव महापुराण के अच्छे वक्ता हैं, और खुशी ये है कि बुंदेली परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे हमारे छोटे भाई स्वामी श्री नवीन बिहारी जी जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर गौ सेवा में भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। और भाई वही अच्छा है जो धर्म में साथ दे। तो बहुत बहुत व्यास गद्दी से उनके लिए खूब खूब शुभ आशीर्वाद है। ऐसे ही भगवान अपनी कृपा करुणा निरंतर ऊपर बरसाए रखें और निस्वार्थ भाव से भगवान के मंगलमय चरित्रों का गान वाणी से होता रहे। हम तो कई बार कह चुके हैं कि भगवान हम दोनों को जीवन तब तक देना जब तक इस वाणी में राम कथा का रस रहे, और जिस दिन राम कथा का रस चला जाए उस दिन फिर जीवन क्या जीना, क्या जीना फिर बताओ। सांप जैसी आयु मिले किस काम की, 1000 वर्ष की आयु है सर्प की, आ जाए मर जाए सो समाज को नुकसान नहीं है। और 1 साल सांप जिगत रहे सो को फायदा नहीं है। बताओ क्या फायदा है, चलो सांप जिंदा रहे है, क्या फायदा है, अब भाई मर जाए अपने घर का नुकसान है। तो जिंदगी सर्प जैसी ना हो, जिंदगी संतों जैसी तो नहीं हो पाएगी, पर संतों के बताए मार्ग जैसी हो जाए तो समझ लेना कि वो जीवन धन्य है। तो भगवान आप सब ऐसा आशीर्वाद देना कि हम दोनों भाई इस सागर की मिट्टी को उठा करके इतनी दूर तक ले जाएं, इतनी दूर तक ले जाएं
कि सागर की मिट्टी का तिलक भक्ति के भाव में डुबो करके और हर सनातन धर्मी के माथे पर लगा कर आए, ऐसा आशीर्वाद आप लोग बनाए रखना। अब मैं कथा के उपसंहार की तरफ चल रहा हूं। पैसा दे है कौन ने पहले तो पैसा की बात करो, ये तो सब बात किया है। अरे दद्दरो बच जाए तो सब कछु ना को नहीं पूछ रहा हो। उतना आज्ञा बिन पैसा, रे हनुमान चालीसा में लिखो है, बिना पैसा के एक आदमी न करे रे, जौन गली में हो न करे, सब कहे भैया सीताराम। सुबह सीताराम ने कहते लौट के कहने लगे हम कह दे हैं। कौन से कहे भैया सीताराम, कहने लगे हम कह दे हैं। सीताराम ने करते लौट के। एक दिन एक जनों ने रोक लो और बोले मैं नाक होगा तुमसे को सीताराम कर, सो तुम सीताराम नहीं कहते, तुम कह दे हैं। वो बोलो तुम्हें नहीं पता जै सीताराम काय किया हो रही। बोले काय की? बोले हमारे घरे भयंकर रुपया है, जो हम रात में तिजोरी में किया कि तुम आओ कमाल है, जहाँ हो न कर रहे होते हो सीताराम यहाँ हो रही। जो अंदर डब्बा खाली सो सीताराम बंद, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिल्कुल तुम तो देख लियो, अच्छा रुपया हो जाए, तन पावर हो जाए, रिश्तेदार बरबूटा से उखरा थे के हमारे मम्मा के कक्का के फूफा के जीजा के बिल्कुल सभ्यता हुआ है। अकु तन्नक समय खराब आ जाए तो कहते हैं हम आए तो वो मनु तन दूर के हैं, मुझे खास नहीं है ज्यादा। वज्जापन तो देखो पैसा ही खुद जी रहा है। ये आ गए बज्जा 500 रुपया माखन लाल विश्वकर्मा जी, घाटमपुर थाना सुर की। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 को और संगे है जी को हो सुली धल्ले। और दे दे भज्जा जी खुदे ने हुए। अच्छे बनाओ नहीं लिखे, कहाँ लिखे? चलो जी भाई सुर जाता जो पैसा में दे दी पर्चा तो मन धरे में का करना कागजों को। कथा के उपसंहार की तरफ चलते हैं। भगवान सबरी के यहां से निकले हैं पंपापुर की तरफ और आगे चल के अब जल्दी जल्दी कथा कर लीजिए। मैडम में लगाई, मैडम मतलब सूप न खा। अब को देवी तो कह नहीं जाए, कई जन नहीं जा सकत के काय हो काय हम देवी ना कटू है, ना कटवात फिर रही देवी आए तो मैडम यहाँ मैडम। हाँ जो तो अपने ते को देखो भारत की बात, अपने ते माता हूं कही जात देवी, वो तो कही जात लेडी। बताओ अच्छा अपने ते देवी कही जात बहन जी हरों को। तुमों के संग एक आध देवता लिखो, को के संग के फलाने सिंह देवता। एक आध जने हाथ उठा दे अगर को देवता लिखत हो पीछे। इनमें मानो इतनी देवी न करे, कमला देवी में आओ ले आओ ना तुरे पाँव पर है ले आओ, हाओ हाओ बिना ले दे धरत जा और दे दे जो भज्जा जी खुदे ने हो चुके। अरे का कर हो पैसों का हम नोदना से जई तो कह रहे माया छोड़ो का जब तो हमें मिल है आज तो पकड़ रहे हो हम का ले जाए दादा इसे क्या तुम माया छोड़ो हमें दे दियो सब। नाक कट गई सूप न खा की, खरदूषण आए सुबह भी मार गए। भगवान रावण छद्म भेष धारण करके आया और शांति रूपी सीता का हरण कर ले गया। जो दूसरों की शांति का हरण करता है वही रावण है। चाहे वो सामाजिक शांति हो, चाहे पारिवारिक शांति हो, चाहे मन की शांति हो। कई बार लोग दूसरों के मन की शांति खत्म कर देते। दो चार शब्द घरे आए, बाल बच्चे हते, पत्नी हती, परिवार, दो चार शब्द गुस्सा के बोल के तुमने पैरे जूता तुम तो चले गए, पर तुम दिन भर की घर भर की शांति खत्म करके चले गए तो तुम भी रावण ही आओ। ध्यान से सुनियो, सीता कौन है? शांति। और जो शांति को चुरा लेता है वही रावण है। राम जी आगे बढ़े, ऋषिमुख पर्वत पे पहुंचे।
हनुमान जी ने विभीषण से भेंट करवाई और भगवान ने बाली को गति दे दी। चतुर्मास लग गो, विभीषण भूल भाल गए सब। फिर हनुमान जी गए लक्ष्मण खुलवा के, फिर आपातकालीन में बैठक भई और चारों दिशा में गुप्तचर भेजे गए। राम जी ने हनुमान जी को अंगूठी दे दी। क्या है हनुमान, राम जी जानते कि हनुमान जी पता करके आए। हनुमान जी गए और भगवती, देखो सीता रूपी शांति की तलाश अगर कोई कर सकता है तो कोई संत ही कर सकता है। श्री नवल सैनी जी, लच्छू चौराहा सागर, 1100 रुपया भंडारे के लिए और 5100 रुपया गौ माता के चारे के लाने और 1120 रुपया अनु नामदेव, शायद गुल्लक के हुए। आखिरी में हनुमान जी लौटे, पुल बंदो, कथा तो मुझे जाना था सब। राम जी ऊपर गए, मेघनंद कुंभकर्ण भी तो सब मर गए और आखिरी में राम जी ने रावण ही घुमार दो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम तो बस राज तिलक कर दें आज। अंतिम भाव यहां से आज की कथा का और बड़े भाव से सुनना, सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक 5 मिनट का प्रसंग है। राम जी लौट के आए और जब लौट करके आए तो सबसे पहले किससे मिले हैं? प्रथम राम भेंटे कैकई, कैकई माता से मिले हैं। 14 साल हो गए जब से चित्रकूट से कैकई लौट के आई है। कैकई ने नजर उठा के नहीं देखा किसी को। किसी ने कैकई से पूछा, कैकई तुम किसी को देखती क्यों नहीं हो, नीची नजरें करके क्यों रोती हो? कैकई बोली, जिसको जाते हुए देखा है अब नजर उस दिन उठेगी जब वो आते हुए देखेगा। मैंने राम को जाते हुए देखा है तो राम को आते हुए ही देखूंगी। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, अब किसी को नहीं देखना। और कैकई ने कहा, मैं वो अभागिन हूं जिसको मैंने सबसे ज्यादा चाहा, उसने मुझे छोड़ दिया। भरत को बहुत चाहा कैकई ने, तो भरत ने कैकई को छोड़ दिया। मैंने जिसको सबसे ज्यादा चाहा उसने मुझे छोड़ दिया, और जिसने मुझे सबसे ज्यादा चाहा उसको मैंने छोड़ दिया। राम से ज्यादा मुझे किसी ने प्रेम नहीं किया तो मैंने राम को छोड़ दिया। पर जब आज राम जी पधारे तो प्रथम राम भेंटे कैकई, चरणों में प्रणाम किया। कैकई ने धीरे से ऊपर को नजर उठाई है। आ गए राघव, हाँ मां तुम्हारा राम लौट कर आ गया, अधर्म रूपी रावण का अंत करके। कैकई ने कहा, राघव मुझे मां मत कहो, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हूं, मुझे मां मत कहो। राम ने कहा, मां कौन कहता है कि मेरी मां पापिन है? कैकई ने कहा, राम पूरी दुनिया कहती है कि तेरी मां पापिन है। राम, ऐसा संसार का कहना है। राम ने कहा, तो सुनो मां, आज ये राम घोषणा करता है कि जो भी मेरी मां कैकई को पापिन कहेगा वो दुनिया में सबसे बड़ा बैरी अगर किसी का होगा तो राम का होगा। कैकई ने कहा, बेटा ये तेरे भाव अच्छे हैं पर मैं तो पापिन हूं। राम ने कहा, नहीं मां, मेरे पास ऐसा प्रमाण है कि दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि कैकई पापिन है। कैकई ने कहा, राम क्या प्रमाण है तेरे पास ऐसा कि तू दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मैं हूं? और राम का जवाब सुनना दिल को छू जाए तो बताना। राम कहते हैं, मां तू दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है, इसलिए किस लिए? क्योंकि तेरी कूख में भरत जैसे संत का जन्म हुआ है, और जो भरत जैसे संत को जन्म देगी वो मां पापिन हो ही नहीं सकती। अरे करोड़ों जन्म के पुण्यों का उदय होता है
जब भरत जैसा संत किसी मां की कूख में पलता है। राम ने कैकेयी ने कहा, राम तो तू मुझसे नाराज नहीं है? अरे मां, प्रश्न ही नहीं उठता। अपनी मां से कोई नाराज हो जाए, प्रश्न ही नहीं उठता। तो कैकेयी ने कहा, राम अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? बगल में खड़े थे भरत जी। तुरंत कहा, राजमाता कैकेयी। राम ने कहा, भरत उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया, मेरे घर की सारी मान मर्यादा तूने मिटा दी। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े, बोले भैया कितना बड़ा कलंक लगा दिया आपने। हां भरत, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सोचा था जब लौट के जाऊंगा तो बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, पर जब मैं आया तो तूने तो सारी मान मर्यादा का खंडन कर दिया। भरत ने कहा, मुझसे गलती क्या हो गई? राम ने कहा, भरत शायद तुझे पता हो कि रघुवंश का एक नियम है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार हमारे परिवार में नहीं है। मैं आप सबसे बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर कभी भाई भाई में झगड़ा हो तो तुम लोग बीच में मत बोलना, क्योंकि जिसके घर में भाई भाई में झगड़ा होता है वो झगड़ा तो मिट जाता है, पर जिस दिन भीतर वाली चौखट लांग के बाहर आ जाती है उस घर का सम्मान रोडों पर नीलाम हो जाया करता है। इसलिए कभी भाई भाई लड़े तो तुम लोग बीच में मत बोलना। वो भाई भाई हैं, लड़ेंगे, एक हो जाएंगे, पर तुम बीच में मत बोलना। कभी अपने बच्चों को अधिकार मत देना ये कि तुम भाई भाई में झगड़ा हो और तुम्हारे बच्चे बीच में कूद के आ जाएं। राम ने कहा, यहां का नियम है। भरत ने कहा, भैया गलती हो गई। राम ने कहा, मां मांगो क्या चाहती हो, आज ये राम देने को तैयार है। पूरी अयोध्या कप गई कि 14 साल पहले वरदान मांगा था तो राम आज लौटे। वो पूरी अयोध्या ये बात जानती है कि अगर कैकेयी ने एक बार कह दिया कि राम लौट जाओ तो राम अब भी लौट जाएंगे, फिर कोई मना नहीं पाएगा। राम ने कहा, मांगो मां, तेरा ये बेटा राम देने को तैयार है। कैकेयी ने आंखों में आंसू भर के कहा, राम अगर बेटा कुछ वरदान देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे बस। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। कि जब भी मेरे पास आता है तो कहता है राजमाता कैकेयी। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में ठोक दिया हो। राम एक बार इससे मां कहलवा दे। राम ने कहा, मैं बात करता हूं। पास में गए, बोले भरत मेरे भाई, अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं तो मिलेगा? भरत ने कहा, सब आपका है भैया, कह के तो देखो। सोच लो भरत, देना पड़ेगा। भरत ने कहा दिया। राम ने कहा तो मांगे। भरत जी बोले रुक जाओ, आप जो कहोगे मुझे मंजूर है, पर अगर आप भी कहोगे कि इस कैकेयी को मां कह दो तो मैं मां नहीं कहूंगा। कैकेयी ने कहा, बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था कि ये मां कहता कैसे है। इसने मुझसे बिल्कुल मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया। मेरे लिए यही बहुत बड़े भाग्य की बात है। वशिष्ठ जी आए, बोले राघव ये बलकल उतारो, अब तुम्हें राजा बनना है। राम ने कहा, गुरुदेव मुझसे सबने सब मांगा, पर मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। क्या मेरी एक इच्छा पूरी होगी अयोध्या में? वशिष्ठ ने कहा, राघव कह के देखो, मेरे हाथ में होगा तो होगी। तो गुरुदेव मेरे बलकल वस्त्र निकाले जाएं, मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मेरे भैया भरत की जटाएं सुलझाई जाएं।
उसके बलकल वस्त्र, और वो भी मैं अपने हाथ से सुलझाऊं। वशिष्ठ ने कहा लगता नहीं कि राम मानेगा। भरत के पास गए, बोले भरत भैया की इच्छा है राम जी की कि वो तुम्हारी जटाएं सुलझाओ चाहत। भरत जी बोले हमें मंजूर है, पर हमारी भी एक शर्त है, जब भैया हमारी जटाएं सुलझाएं तो पूरी अयोध्या देखे, कमरा मैंने हुज्जे जो काम। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, राम जी बोले पूरी दुनिया देख ले, हमें क्या दिक्कत है। आज बीच चौक में अयोध्या के एक मंच बनाई गई जिसपे भरत जी बैठे हैं और राम जी भरत की एक एक जटा सुलझा रहे हैं, एक एक जटा सुलझा रहे हैं। भरत से किसी ने कहा, भरत तुम्हें शर्म नहीं लगी, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे। और भरत का जवाब सुनना। भरत ने कहा, सुनो, जटाएं माने जटिलताएं, जीवन की जटिलताएं व्यक्ति अपने सिर पे रख तो सकता है पर सुलझा नहीं सकता। सुलझाने का काम तो उस परमात्मा का ही है। कोई जीवन की जटिलता नहीं सुलझा सकता। आदमी कितना भी ऐसा कर दे, अरे तुम कुछ नहीं कर पाओ, तुम दुनिया के भरोसे न रहो, तुम्हारी जो भीतर सांस है वह तुम्हारी नहीं है, तुम कौन के चक्कर में फंस गए। तुम घर की नारी के चक्कर में हो तो हाथ की नारी भी तुम्हारा संग छोड़ दे, हाथ की नारी भी संग छोड़ दे, घर की नारी का संग दे। भीतर की सांस तुम्हारी नहीं है, तुम बाहर की दुनिया को अपना बनाना चाहते हो। उस संसार पे भरोसा जब करना जब तुम्हें रघुनाथ जी पे भरोसा ना हो। हाँ, ये दुनिया पे भरोसा जब ही राखियो जब तुम भगवान से भरोसा टूट गओ हो। अगर तुम भगवान पे भरोसा हो तो फिर कोई को भरोसा न करियो। हाँ, भगवान पे भरोसा हो, कोई के भरोसे की आवश्यकता नहीं है। और भरत ने कहा, मैं इसलिए अयोध्या के चौक में आया जटा सुलझवाने क्योंकि इनको केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बालों को? केस। भरत जी बोले, मैं संसार के हर भाई को यह बात बताना चाहता हूं कि सगा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सगा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। आज आप कचहरी चले जाओ, अगर आज 10 सुनवाई भई हुई हैं तो मैं 7 सुनवाई भैया भैया की हुई हैं। अगर सागर की कचहरी में 1000 केस चल रहे हुई हैं तो मैं 900 केस परिवारों के हुई हैं, कुटुंबियों के हुई हैं। तो भाई वो नहीं जो भाई को केस में उलझावे, भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझावे। और बिल्कुल सीधी सीधी सुन लो हमारी तो, अगर तुम सगे भज्जा के नैया तो तुम को के नहीं हो सकत, तुम बहुदद्दा के नैया तो तुम को के नहीं हो सकत। जब बात लिख लियो, जो 9 महीना मताई के पेट में रह के वो को नहीं हो रहा वार, वो अपनों का हो जाए। जो ये कूख में रह के सगे भज्जा को नहीं हो रहा हो, वो एक सागर में रह के तुम आओ का हो जाए तो विचार कर ही रही हो। जो अपने भैया को धोखा दे सकत है वो तुम्हें कभी भी गड़वा दे और मरवा दे। बिल्कुल भरोसा करेगी ऐसे नीचों पे। तो अपन तो बिल्कुल खुल के बोला था, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध नीचे आए वे जो सगे भज्जा से बोलत नहीं हुए, सगे भज्जा से बेर बंधे हुए, तुमरों में बंधे हुए तो अगली बेर से कथा में नहीं अज्जो हमारी अज्जो ही ने को है तुम्हें, हमें तुम्हारा मुंह नहीं देखने का मुंह देखे तुम। हम राम कथा कर रहे हो, रावण ही रावण बैठे थे भैयों को लाते मार रहे। राम का चित्र तुम्हारे घर में है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। राम का चित्र तुम्हारे घर में है तो तुम्हारे घर में एक राम का चित्र है। फोटो की दुकान पे चले जाओ, उसके पास हजारों चित्र रखे हैं। राम के चित्र से कुछ नहीं होगा। जिस दिन राम का चरित्र तुम्हारे भीतर आ जाएगा उस दिन तुम्हारा घर भी बैकुंठ बन जाएगा। राम के चरित्र को खींचो, राम के चित्र को लगाने से क्या होगा? दुकानदार तो धरे इतनी चित्र, पर क्या चरित्र है उसके पास? या किसी जिसके पास चरित्र है
गाड़ी पे भगवान को नाव लगाए, हनुमते नमः, रघुवीराय नमः, और जहां 120 की गाड़ी भाई वो फिर से सिंह खोली वो में। राम का चित्र तो है, राम का नाम तो है, पर क्या तुम्हारे जीवन में राम का चरित्र है? राम का चरित्र है तो सब है, और चरित्र नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। राम जी राजा बने, वशिष्ठ जी मुकुट लेके आए, टीका लगा ही रहे थे। राम जी ने एक एक चेहरा देखो, सब दिखाने पर भरत नहीं दिखाना। रुक जाओ गुरुदेव, जब तक मेरा भाई भरत मुझे नहीं दिखेगा। अरे जो तो अयोध्या को आए, हम बैकुंठ को राज्य छोड़ दे। वशिष्ठ जी ने देखो भरत कहूं नहीं मिले। वशिष्ठ जी ढूंढते ढूंढते गए तो भरत जी कहां बैठे हैं? राम जी की सिंहासन के पीछे छुपे बैठे। वशिष्ठ जी ने कहा चलो बेटा भरत आगे खड़े हो जा, राम को तिलक लग रहा हो। भरत जी बोले गुरुदेव आज से 14 साल पहले जो आई दिन आओ तो, और खाली भरत का नाम सामने आ गया था, भैया ने हमें 14 साल को छोड़ दो। अरे कहूं पूरा पापी भरत सामने आ गओ तो ऐसा न हो कि राम जी हमें जीवन को छोड़ के चले जाएं, इसे तुम तो टीका लगा दे। वशिष्ठ जी गए, बोले वो पीछे बैठो है कुर्सी के, वो नहीं आ रहा हो। तो बोले उसे इतनी भर कह दे कि सामने बिल्कुल नहीं आओ, तुम तो पीछे खड़े हो के हमारा छत्र पकड़ ले बस। भरत जी ने पीछे छत्र पकड़ा। वशिष्ठ ने कहा राघव कहना क्या चाहते हो? राम ने कहा गुरुदेव आज अयोध्या वाले सुन लें कि आज से अयोध्या वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो राम की छत्र छाया में है। आज से मैं राजा बन गया हूं तो आज से पूरी अयोध्या राम की छत्र छाया में है। पर राम भी कहता है कि मैं भी अब किसी को डरने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं भरत की छत्र छाया में बैठा हूं, और जो संतों की छत्र छाया में आ जाता है उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। राम जी राजा बने, एक बैठक और हो जाए 1 मिनट की, पूरी कथा को सान्न करे आए। मंत्रिमंडल की बैठक भाई, राम जी ने कही हाँ सब मंत्री बुलाओ, कैबिनेट बुलाओ, चलो स्वास्थ्य विभाग मंत्री को बुलाओ। बोले बताओ अयोध्या में कितने मरे 14 साल में? बोले साहब एक, सिर्फ एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनो दशरथ को, दूसरों को मरो हो तो हम चैलेंज दे रहे चौपाई पढ़ दे जी घुमात हो। बोले जन्म प्रमाण पत्र, बोले साहब एक ही नहीं बनो, 14 साल में बाल बच्चे भाई नहीं अयोध्या में। चलो तो अब वित्त मंत्रालय की फाइल ले आओ, पैसा के तो आओ कैसो कहां गाओ। राम जी ने पूरी फाइल पढ़ी। बोले जब हम अयोध्या से गए थे उस दिन से आज 14 साल में अयोध्या की संपत्ति 14 गुना बढ़ गई। कहां टैक्स लगाओ, कौन राजा को लूटो, जनता को पैसा कहां से लूटो, हिसाब दो। बोले हिसाब को दे जी को पिछलो कार्यकाल रहो हो। तो बोले भरत को बुलाओ, वही रहे 14 साल। भरत जी अपनी कुर्सी पे खड़े हो गए, बोले हाँ महाराज बताओ। बोले भरत हिसाब दो 14 साल को। भरत जी बोले हम काय बताएं हिसाब? बोले तुमने देखो है राजकाज। भरत जी बोले तुम एक से पूछ ले, हमने तुम्हारी कुर्सी छी हो अगर 14 साल में तो 5 हाथ दूर से पांव पर के जाते, अगले पांव पर भी आए अयोध्या में उन खड़ाऊं के। राम जी बोले मतलब? भरत जी बोले तुम्हारी खड़ाऊं ने राज्य चलाओ है सो हिसाब भी देवे। अब भरत जी बैठ गए, पूरी मीडिया घेर गई राम जी को कि तुम्हारी खड़ाऊं ने राज्य चलाओ हिसाब दो। अब राम जी घिर गए मीडिया में। राम जी बोले आज नहीं, आज कुछ चैनल वाले कम हैं, मीडिया वाले कम हैं, कल प्रेस वार्ता होगी अयोध्या में, और हम उन्हीं के सामने जवाब दें कि 14 गुना संपत्ति कैसे बढ़ी। अब राम जी रात में गए, सुबियार ही नहीं कर रहे, हनुमान जी दबा रहे थे पांव। बोले काय मालक का होगा? अरे यार बोले पूरी मीडिया यार कल हमूल लेखा का लेखा पढ़ी है ना। हनुमान जी बोले तुम एक लेखा पढ़ी भर कर दे। बोले का? बोले हमें पार्टी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया भाई रात ही रात, फिर हम कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम दे सबको जवाब। अब भाई लिख दे तुम्हारे लेटर पर कि विशेष परिस्थिति के कारण बिना मीटिंग बुलाए हुए हनुमान जी को रामादल के राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया जाता है, सील ठप्पा राम जी को लग गया। हनुमान जी ने लेटर पैड ले लो।
राम जी बोले अब हनुमान जी बोले सवेरे देख लो अपन सब सर जाते हैं। हजारों चैनल वाले आ गए, हनुमान जी बैठे हैं, रामादल के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हाँ हनुमान बताओ, तुम्हें रातों रात राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। हनुमान जी बोले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के बहुत खास हैं, भीतर ही भीतर होगा वो सब काम। चलो तो बताओ 14 गुना संपत्ति कैसे बढ़ गई? हनुमान जी बोले तुमों के पास कुछ पिछले फुटेज धरे हैं 14 साल के? बोले हाओ। बोले बताओ। हनुमान जी ने देखे सो एक पे कुर्सी पे राम जी की खड़ाऊं धरी थी। हनुमान जी बोले जा फोटो लगाने हैं कल के पेपर में, और जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं वो बड़े बड़े शब्दों में छापने हैं। बोले कहा? हनुमान जी बोले जब तुमने सब मान रहे कि अयोध्या राम जी की चरण पादुका से जुड़ी रही? बोले हाँ जुड़ी रही। हनुमान जी बोले तो जो हमारा स्टेटमेंट है, बयान है मीडिया को। बोले क्या? बोले जिसकी संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है वो 14 गुना तो ठीक 14 लाख गुना बढ़ जाया करती है। बस एक बार अपनी संपत्ति को राम के चरणों से, तन को, मन को, धन को, परिवार को, अपने व्यवहार को, अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को, अपने भूत को, सब को भगवान के चरणों से जोड़ दो, फिर कहीं कोई कमी नहीं होगी। और आखिरी सार एक प्रश्न के साथ कथा को विराम। राम जी का जन्म कब हुआ? कौन कौन बताएगा? कब है भाई राम जी? रामनवमी को, है ना? सभी को पता है। अच्छा राम जी गए कब है? बातें थी बताओ अगर कोई को पता हो तो। राम जी कौन दिन परम धाम गए? बातें थी बताओ अगर कोई को हो पता तो हाथ उठा दे। चलो रावण कबे मरो? दशहरे को मरो कि नहीं मरो? अच्छा रावण को जन्म कबे भाव? को पता हो तो हाथ उठा जो कि ये तिथि में भाव तो। अब हम तो चारों तरफ देख रहे, उठा दीजिए। राम जी का जन्म सबको पता है, पर राम जी के जाने का दिन किसी को पता नहीं है। और रावण के मरने का सबको पता है, पर रावण के जन्म को कोई को पता नहीं है। हमें भी पता नहीं है ना भाई, हमने चौथर और हमें चीधन लगो व्यास का दीप कह रहा भगवान के सामने, हमें खुद पता नहीं है ना भाई। कहो महाराज इतनी तो बता ही दीजिए, बड़ी तर्क की बात है। हमें भी पता नहीं है रामायण पे बैठे जी भगवान धरे, हमें भी पता नहीं है कि रावण कौन देना जन्म है और राम जी का कौन देना। तो जा बात हमने काय पूछी? जब बात हमने ऐसे कही राम जी के जन्म को सबको पता है, पर जावे को पता नहीं है। मतलब राम जी हैं अच्छाई, और जिंदगी में अच्छाई के आवे को पता राखियो, वो के जावे के पता से अपन को लेने देने का है। राम अच्छाई है, राम मर्यादा है, तो अच्छाई के आने का पता हो, जाने का पता ना हो। और रावण है बुराई, सो कि आवे को तो तुम ठिकानो पता करियो ही ने, ओके तो जावे की गली भर निकाले जो से अपन को मारे की खबर है। बोलो भगवान करे कब रावण के जन्म को अपन पता नहीं, पर कैसे बुराई आए वो के जन्म को पता, पर माने अपने भीतर बुराई आ गई, तो ओके तो जावे को पता राखो कि दशहरे देखूंगा तो मार जानते बुराई जो ना चली जाए, अपने लगा ओदना दशहरा। अब भगवान को तिलक होगा, उसके पहले संत पुजारी संघ के हमारे सभी पदाधिकारी बैठे हैं। तो अब भैया हमें तो बहुत बड़ी खुशी है, ऐसे खुशी है। हमने तो कई बार मंचों से कही है कि अपनों तो नमी ने आए तोता, जिस तुम उन्होंने कहानी सुनी थी कि वो राजा के प्राण तोता में रहते, सो जो आए हमारा तोता, और हम यहाँ एक तोता। और जा भी बिल्कुल गारंटी तुमने सागर बारे देख ले, हमने जो ना मर हैं 1 महीना के अंतर से मरे हैं। चाहे हम पहले मर जाएं 1 महीना बाद जे मर जाए, और जे मर जाए तो 1 महीने बाद हम मर जाए, मैंने हमने रह नहीं सका। और जय हम सबसे शिक्षा दे
आदमी पूछा था कि नवीन बिहारी विपिन बिहारी की सफलता को कारण क्या है। हमों की सफलता को कारण जो है कि हमों को एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम है, और जे भाइयों में प्रेम रहे वो भी सफल हो जाए। जो हम वचन दे रहे थे, अगर परिवार में प्रेम रहे तो तुम भी सफल हो जाए हो। हम लोगों को जो ही आए, हम का हमों की हफ्तों से बात न हुई। मनो अब तो विश्वास है कि एक कागज हम दे रहे सो जी दस्तखत कर दें हैं, फिर हम का लिखें वो हम जाने, और जे पहुंचा दें तो हम दस्तखत कर दें, जी का लिख लें वो जी जाने। क्योंकि संपत्ति में हमारी लोग हरिया लग जाए तई और इनकी लग जाए ने जे कछू लेके जे ने, लेकिन हम एक दूसरे को प्रेम लेके जे हैं। भैया भैया में ऐसो प्रेम राखें रहियो, बस जय राम कथा जो हमारा निवेदन है तुमों से। और जब गरज के हम ऐसे कहते कि हम हैं उनसे, अब को हम ही एक दूसरे को खावे पर रहे होते तो हम का कहते थे ऐसे। हमारे बाप दादा खून के असुगर रो रहे होते और हम कहते कि माँ बाप की सेवा करो, तो हमारे गाँव के कहते कि का दादा तुम्हारे बाप दादा साड़ा रहे होते तुम्हें त्याग आए। तो भगवान को तिलक हो।